अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और असद यूनिवर्सिटी की इमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। पिछले बार भी इमाम पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और लगभग 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक पार्टी बदलकर आरजेडी में भी शामिल हो गए थे। ऐसे में इमाम पार्टी का सियासी वजूद क्या रह गया है सीमांचल के अंदर और बिहार के अंदर, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं, इनको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बार ये हो सकता है अपनी सीट को बदल दें, किसी और सीट से चुनाव लड़ें। अभी अख्तरुल ईमान जो है आमौर से विधायक हैं। आमौर किशनगंज लोकसभा की सीट है, हालांकि ये पूर्णिया ज़िले के अंदर आती है। असद यूनिवर्सिटी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो है पहले कोचाधामन और किशनगंज से भी विधायक रह चुके हैं। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने आमौर से अख्तरुल ईमान को प्रत्याशी बनाया था। 50,000 से ज़्यादा वोटों से लीड लेकर अख्तरुल ईमान ने इमाम पार्टी को जीत दिलाई थी आमौर विधानसभा सीट के अंदर। इमाम पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया है आमौर के अंदर। आमौर के अंदर जो पुल का काम काफ़ी सालों से रुका था, उसको पूरा कराने का काम अख्तरुल ईमान साहब ने किया है। हालांकि लोगों का दावा है कि यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब इस बार कोचाधामन जो उनकी गृह सीट है वहाँ से या फिर बहादुरगंज से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहादुरगंज इमाम पार्टी का मजबूत गढ़ है और यहाँ पर इमाम पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लीड हासिल करी थी, 2020 में विधानसभा में जीत हासिल करी, इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा में भी यहाँ पर लीड हासिल करी थी। इसके साथ कोचाधामन विधानसभा सीट पर भी यही हाल रहा। 2019 लोकसभा में इमाम पार्टी ने कोचाधामन में लीड हासिल करी, 2020 के विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी, 2024 के लोकसभा में इमाम पार्टी ने यहाँ पर लीड हासिल करी थी। ऐसे में ये दोनों सीटें इमाम पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। यहाँ पर इमाम पार्टी काफ़ी मजबूत है। अगर अख्तरुल ईमान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर उनकी जीत यकीनी मानी जा रही है। हालांकि आमौर सीट पर भी अख्तरुल ईमान की स्थिति मजबूत है, कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन वो स्थानीय वहाँ के नहीं हैं। पिछले बार लोगों ने उनको इस बात से वोट दिया था कि इमाम पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, यहाँ की जो इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सांसद बन जाएंगे, सीट खाली हो जाएगी। हालांकि ऐसा सांसद नहीं बन पाए, वो सीट खाली नहीं हो पाई। अगर अख्तरुल ईमान साहब इस बार आमौर से चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीत तो मिल सकती है, लेकिन पिछले बार के ज़्यादा जो 50,000 से ज़्यादा वोट उनसे जीत हासिल हुई थी, वो जीत हो सकता है इतनी बड़ी जीत उनको ना मिल पाए। इसलिए अख्तरुल ईमान साहब या फिर असद यूनिवर्सिटी साहब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। असद यूनिवर्सिटी साहब चाहेंगे किसी भी तरीके से बिहार की विधानसभा में उनकी आवाज़ पहुँचे और ख़ास करके अख्तरुल ईमान जैसे नेता की आवाज़ तो ज़रूरी तौर पर बिहार की विधानसभा के अंदर पहुँचे। इसलिए अख्तरुल ईमान साहब को किसी सेफ सीट पर असद यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ा सकते हैं। सबसे सेफ सीट जो है वो यही दोनों सीटें, कोचाधामन और बहादुरगंज। ये दोनों सीटें सबसे ज़्यादा सेफ है इमाम पार्टी के ताल्लुक से, अख्तरुल ईमान साहब के ताल्लुक से। यहाँ पर भी इमाम पार्टी इनको प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अख्तरुल ईमान आमौर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब अख्तरुल ईमान जो है इमाम पार्टी के चेहरा है बिहार के अंदर, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील इमाम पार्टी के चेहरा है। इम्तियाज़ जलील साहब ने सीट बदल करके दूसरी सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो 2000 वोट से चुनाव हार गए। उनकी जो पैतृक सीट है वो है औरंगाबाद सेंट्रल सीट, जहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं। वहाँ से चुनाव लड़कर औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में असद यूनिवर्सिटी चाहेंगे कि यहाँ पर किसी भी एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, यहाँ पर किसी मजबूत सीट से ही अख्तरुल ईमान को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब इमाम पार्टी के फेस है। उनके मौजूदगी में ही तमाम विधायकों की जो है वो संरक्षण किया जा सकता है। पिछले बार इमाम पार्टी के 4 विधायक टूट गए थे, हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमाम पार्टी इस बार वफादारों को टिकट देगी, धोखेबाजों को टिकट इमाम पार्टी नहीं देगी। ऐसी सरगर्मी तेज़ है। इमाम पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े नेता भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमाम पार्टी इस बार अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही है, सोच विचार कर ही इमाम पार्टी लोगों को शामिल करेगी और टिकट देगी। इस बार इमाम पार्टी के तरफ से सीमांचल की 24 सीटों में से तकरीबन 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। यहाँ पर इमाम पार्टी पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार देखना होगा कि इमाम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है। हालांकि 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सीमांचल के अंदर इमाम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जैसा कि किशनगंज ज़िले की 4 सीटें, किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज। इसके अलावा आमौर, बायसी, ये पूर्णिया ज़िले की आती है सीटें। अररिया के अंदर जोकीहाट और अररिया सीट, कटिहार ज़िले की बलरामपुर सीट पर इमाम पार्टी का मजबूत किला माना जा रहा है। यहाँ पर आदिल हसन आज़ाद जो इमाम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अख्तरुल ईमान साहब के ताल्लुक से खबर यही है कि वो हो सकता है इस बार अपनी सीट को बदल दें, आमौर की जगह पर कोचाधामन या फिर बहादुरगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखकर बताएं कि अख्तरुल ईमान साहब को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, आमौर से, बहादुरगंज से, कोचाधामन से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।